विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 3.4 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी कि इस समीकरण को आपको विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, और जो विधि आपको पसंद आएगा नीचे में लिख देना, यह विधि सबसे अधिक क्या है, उपयुक्त है। यानी दोनों विधि में जो विधि आपको पसंद आएगा उसके बारे में लिख देना कि यह विधि हमको अधिक क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से हम हल करेंगे, फिर आगे देखेंगे। चलिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले x और y दोनों में किसी एक को डिसाइड पहले करना कि किसको आप काटना चाहते हैं, या x वाले को या y वाले को। ठीक है, तो जिसको भी काटना चाहेंगे दोनों में क्या होना चाहिए, सेम सेम होने चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आसानी से। ठीक है, यानी घटाएंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ 2x है ना, यहाँ तो x है, तो कभी घटेगा ये, मतलब घट तो जाएगा लेकिन कटेगा नहीं ना, तो नहीं होगा ये। फिर यहाँ देखिए, तो y है, यहाँ 3y है, ये भी नहीं कटेगा। तो पहले आप डिसाइड कीजिए आप किसको काटना चाहेंगे। चलिए हम x वाले काटते हैं। किसको करते हैं, x वाले को। जिसको काटना है क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो कोफिशिएंट रहेगा, यानी गुना में, x गुना में क्या है, 2 है, इस 2 क्या करेंगे, गुना समीकरण 1 में करेंगे, समीकरण 1 में। और इसका जो कोफिशिएंट रहेगा इस x का, उसको गुना किसमें करेंगे, समीकरण 2 में। आई बात समझ में। यानी कि समीकरण 2 का जो कोफिशिएंट रहेगा x का, उसको समीकरण 1 में गुना करेंगे, और समीकरण 1 का जो x का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको समीकरण 2 से क्या करना है, गुना करना है। वो इसलिए ताकि ये दोनों क्या हो जाए, सेम सेम आ जाए और काटने में हमको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अब इसी बात को क्या करेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, हिंदी में। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1। अब एक चीज़, यहाँ माइनस करना कि प्लस, तो देखिए दोनों जगह पे क्या है, प्लस है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा तभी ना घटेगा। अगर प्लस करेंगे तो जुड़ जाएगा ये, तो घटेगा ही नहीं। लेकिन हमको काटना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 इंटू कितना किए हैं, 2 माइनस समीकरण 2 इंटू 1 करने पर। देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं, ताकि कोई भी कॉपी चेक करेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप क्या किए हैं। क्या किए हैं, कुछ नहीं। यहाँ क्या किए हैं, समीकरण 1 में 2 से गुना किया है ना, तो वही लिखिए इंटू 2, तो घटाना पड़ेगा तो माइनस किए। समीकरण 2 में कैसे गुना किए हैं, 1 से, तो वही लिखे 2 इंटू 1 करने पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ करेंगे तो गुना कीजिए, 2 इंटू एक्स, 2x हुआ, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू वाई, 2y बराबर 5 दूनी 10। यहाँ इस पूरे को 1 से गुना कीजिए तो ही आएगा, तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिए 2x माइनस 3y बराबर 4, है ना। यानी इस पूरे को 1 से गुना कीजिए तो ही आएगा ना, मतलब पूरे को गुना करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम माइनस करने बोले थे, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा, कट गया। अब ना क्यों कटा, क्योंकि यहाँ पर सेम सेम आ गया, तो सेम सेम लाने के लिए ही हम यहाँ पर 2 और 1 से क्या किए थे, गुना किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों जुड़ेगा, तो 3 2 कितना होगा, 5, y है तो क्या जाएगा, y आएगा बराबर 10 में 4 घटाए कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो y का मान कितना आया, 6/5। कितना आ गया, 6/5। अब इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण चाहे आप 1 में रखिए या चाहे 2 में रखिए, उससे क्या होगा कि x का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए इधर करते हैं y का मान। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं ना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, तो रखिए यहाँ पर x रहेगा प्लस y के स्थान पर क्या रखेंगे, अब 6/5 क्या रखेंगे, तो 6/5, यहाँ लिखिए 6/5। उसके बाद बराबर कितना, 5, तो बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। यानी कि y के स्थान में क्या लिखे हैं, 6/5 को लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। यानी कि x को अलग कर लिए हैं, ये 5 जगह पे है, ये जो प्लस 6/5 था उसको ब्रैकेट के, सॉरी ब्रैकेट नहीं, बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, वो माइनस में, किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए भिन्न घटा कर लीजिए। अब
तो कितना होगा, एक्स बराबर एलसीएम की जगह 5 में हो जाएगा 25 माइनस 6, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25 में आप 6 घटाइए कितना बच जाएगा, तो 19, तो 19 बट्टे कितना आ जाएगा 5। ये हो गया आंसर इसका। यानी यहाँ पर एक्स का मान निकल गया, यहाँ वाई का मान निकल गया। ये हुआ विलोपन विधि से। अब उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। उसके बाद आपको जो विधि पसंद आएगा तो नीचे में लिखेगा कि अतः विलोपन विधि अत्यधिक उपयुक्त है या प्रतिस्थापन विधि क्या है, अत्यधिक उपयुक्त है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें जितना भी क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 4 तक जो है ये चारों इसी तरह से होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रतिस्थापन विधि आप कर लीजिएगा क्योंकि बता दें कैसे करना है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा अपने से और नीचे में लिख दीजिएगा जो भी विधि आपको पसंद आएगा वहाँ पर ले जाता है। यह विधि अत्यधिक क्या है, उपयुक्त है। तो विलोपन विधि हम कर दिए हैं, आप प्रतिस्थापन विधि अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट कीजिए। देखिए 2 का 1 नंबर कैसे करेंगे। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो था कल बताए थे हम, जैसा कल बताए थे सेम वैसा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या करें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में क्या, 1 में क्या होता है, बदल जाती है। ठीक, फिर कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह क्या हो रहा है, 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल भी किए थे। तो क्या आपको अभी भिन्न मालूम है कि भिन्न क्या है, नहीं मालूम है। सबसे पहले आप उस भिन्न को मान लिए एक्स और वाई, उसके बाद क्या करेंगे, हल करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मानेंगे, माना, ऐसा क्वेश्चन कल भी किए थे, सेम क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, माना अंश बराबर एक्स और हर बराबर क्या होगा, वाई, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर क्या होगा, एक्स बाई वाई नहीं होगा, इसी को ना भिन्न बोलते हैं। चलिए ये भिन्न होगा, लेकिन अभी भिन्न निकाला नहीं, यानी कि एक्स और वाई के स्थान में क्या होगा वो निकालना, मेन यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कितना जोड़ने बोला है, अंश में 1 जोड़ने बोला है। तो देखिए प्रश्न से अंश क्या है, एक्स है, एक्स में कितना जोड़ेंगे, 1, तो एक्स प्लस कितना होगा, 1 नहीं होगा। उसके बाद हर में 1 क्या करना है, घटा दें, बाई, हर कितना है, वाई माइनस कितना होगा, 1, बराबर किसके हो जाएगा, 1 में, यानी कि 1 में क्या होता है, बदल जाती है, तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी क्या किए, फिर यहाँ देखिए आप, कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, क्या करना है, अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में हम 1 जोड़ दिए, अंश एक्स कॉमन है, एक्स में क्या किए हैं, 1 जोड़े हैं। फिर उसके बाद भिन्न दिए, फिर कह रहा है कि हर में, यानी कि हर वाई माने हैं, तो वाई में क्या करना है, 1 घटा दें, तो 1 घटा दिए, तो किसके बराबर हो जाएगा वो, 1 में, यानी कि 1 क्या होता है, बदल 1 में क्या होता है, बदल जाती है, तो 1 के बराबर हो गया ये। तो इससे आप समीकरण पर हल कीजिए इसको। देखिए इसके नीचे में कोई क्या है, 1 है, इस पूरे को 1 से गुना कीजिए, इस पूरे को 1 से कीजिए, तो कितना होगा, x + 1 बराबर क्या होगा, y - 1 नहीं होगा, यानी इस पूरे को 1 से कीजिएगा वही आएगा, फिर y - 1 को 1 से कीजिएगा तो y - 1 ही होगा। तो देखिए x, इस प्लस वाई उधर लाइए, -y हो जाएगा, बराबर यहाँ क्या है, -1 है अब इस +1 को बराबर इधर भेजिए, बराबर इस साइड में, तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x - y बराबर -2। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। आए बस हम कैसे किए, यानी x - y हो गया बराबर, ये दोनों जुड़ गया और माइनस का चिन्ह आगे रह गया, इस समीकरण 1 बन गया। इस तरह समीकरण 1 और बनेगा। सबसे पहले आप लोग को वीडियो चेक कर लेते, वीडियो से चल रहा है ना, क्लियर। चलिए एक और समीकरण निकल, अभी यहीं तक पढ़े क्वेश्चन, इसके आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कहता है, यदि हर में 1 क्या करें, जोड़ दे, तो यह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाती है। तो इसमें हर में बोला है, इस बार अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी अंश जो x है वो x ही रहेगा, और हर में क्या करेंगे, हम 1 जोड़ देंगे, यानी कि y प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। वो क्या कर रहा है, हर में 1 जोड़ दे, तो हर में 1 जोड़ दिए, अंश के बारे में कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो अंश x है तो वो x ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए
बराबर किसका हो जाएगा, 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो गया। अब चलिए इसको हल कीजिए, तो 2 x बराबर इस y+1 को 1 से गुना कीजिए तो y+1 ही होगा। तो 2x जगह रहने दीजिए, इस y को इधर लाइए तो कितना होगा, -y बराबर क्या बच गया, 1। ये हो गया समीकरण 2। आइए बात समझ कैसे किए, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर y था, y में एक जोड़ दिए, और अंश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो अंश x मान्य थे तो x ही रहा। किस में बदल गया, 1/2 में। चलिए इसको हल कीजिए तो समीकरण 2 आ गया। अब इसको आप चाहे विलोपन विधि कीजिए या इसमें दिया क्या है, इसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कि विलोपन विधि, चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में कह दे कि इस समीकरण इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से ही हल करना है। अगर कह दे नहीं प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन कीजिएगा। अगर कहेगा वज्र गुणन से कीजिएगा। अगर कुछ नहीं कहेगा तो आपको जो भी विधि पसंद आए उसी विधि से क्या करना, हल करना है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं ना, चलिए इसको नोट कीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं, यहीं से मिटाते हैं ना। इस वाला समीकरण यहाँ पर लेते हैं ऊपर में, x माइनस वाई बराबर कितना आया है, -2। ये समीकरण 1। उसके बाद इसको लिखते हैं, कितना है, 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, है ना। चलिए हटाइए सबको। अब देखिए क्या करेंगे, अब कोशिश करना है कि चाहे आप x या y वाला क्या करना है, काटना है किसी भी तरह से। तो देखिए यहाँ पर y सेम है, इसको काटने में आसानी होगा, तो इसको पहले काटेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़, दोनों में माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी न कट जाएगा, क्योंकि माइनस ही करेंगे तो फिर नहीं होगा, तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। इसमें गुना होना कुछ क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम था इसलिए गुना नहीं किया। लेकिन अगर x वाले को काटेंगे तो गुना करना पड़ेगा, 2 यहाँ गुना करना पड़ेगा, 1 यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करेंगे, सेम है तो गुना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान, यहाँ प्लस क्यों दिए, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे माइनस है इसलिए यहाँ प्लस दिए। अगर किसी एक जगह पे क्या होता, अगर दोनों में क्या होता प्लस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस। अगर 1 + 1 माइनस होता तो भी क्या होता, वो प्लस ही होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर लिखे समीकरण को, तो x माइनस वाई बराबर कितना है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। उसके बाद कितना है, 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 1, तो यह 1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। वीडियो क्लियर आ रहा है, वीडियो चेक कर लेते हैं आप लोग का। चलिए वीडियो क्लियर आ रहा है, आया समझ में। तो ये प्लस माइनस बन गया, ये माइनस प्लस बन गया, और ये प्लस क्या बन गया, माइनस। ये कट जाएगा, सेम था, कट जाएगा ना। अब देखिए 2x में एक x घटाइए, कितना बचेगा, तो -x बचेगा। कितना बचेगा, क्यों -x, क्योंकि 2x बड़ा है, इसके आगे में क्या है, नेगेटिव, तो चिन्ह किसका आएगा, नेगेटिव का ही आएगा। उसके बाद बराबर है, बराबर दीजिए। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों में क्या है, माइनस, तो जुड़ जाएगा ना। तो 2 1 कितना होगा, 3, चिन्ह माइनस का था तो माइनस आ जाएगा। अब दोनों तरफ बराबर क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कट जाएगा, तो कितना आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे y का मान निकलेगा, है ना। चलिए किसी मान लीजिए 1 ही में रखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ही है, लेकिन रखिए इसमें x के स्थान में क्या रखेंगे आप, 3, कितना रखेंगे, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर -2 है तो -2 आएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ये -y बराबर -2 है, -2, इस प्लस को इधर भेजिए तो क्या आ जाएगा, -3, तो -y बराबर कितना आ गया, -5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया, 5। देखिए x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब क्या कर रहा था, भिन्न ज्ञात करेंगे ना, तो भिन्न तो आ गया। यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, एक्स वाई वाई था, तो x के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे,
3 बाई वाई के स्थान में क्या लिखेंगे तो 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5। यही क्या होगा इसका आंसर हो गया। भिन्न निकालें तो भिन्न निकाल दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो का 2 नंबर कैसे करेंगे हल। क्या लिखा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू को आयु के दुगनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। यानी कि नूरी और सोनू की हमको आयु बताना है कि कितनी अभी चल उम्र है। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में उसमें सिर्फ खाली पिता था और पुत्र था, लेकिन इसमें खाली नूरी और सोनू मतलब नाम खाली चेंज कर दिया, बाकी सब क्या है सेम है। देखिए यहाँ पर ये 5 वर्ष बाद सॉरी पूर्व, तो पहले 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जब कभी कोई भी व्यक्ति का अभी उम्र अगर वर्तमान अगर आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, अभी कितना चल रहा है, तो आप 5 वर्ष पहले कितना था या बाद कितना था वो अपने आप से आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मानेंगे, यानी कि x और क्या मानेंगे y मानेंगे। देखिए कैसे करेंगे हम, लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, x वर्ष। ठीक उसी प्रकार सोनू की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर क्या मानेंगे y वर्ष। ठीक, इतना कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसी प्रकार से उसी हिसाब से क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले जो नूरी की जो उम्र था, ठीक है, सोनू की उम्र से कैसा था 3 गुना था, है ना। यानी कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो पहले क्या होगा तो माइनस होगा। इसमें क्या देंगे x माइनस 5 आ जाएगा। देखिए अभी उसका वर्तमान उम्र नूरी कितना है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना था होगा तो x मतलब पहले कितना था होगा, नहीं था, तो क्या होगा x माइनस 5 पूरा मतलब पहले, है ना। तो क्या होगा x माइनस 5, तो इधर कितना हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। क्योंकि इसका जो उम्र 5 वर्ष पहले कितना था उसी हिसाब से सोनू की भी आयु 5 वर्ष कितना था। ठीक है, ये भी करना होगा। तो अब कह रहा है कैसा था 3 गुनी थी। क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू ये है, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। मतलब कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो उम्र है, ये जो उम्र है सोनू ये हुआ सोनू की उम्र की 3 गुनी है, तो मतलब 3 गुनी थी। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद आप इसी को हल कीजिए पहले आप, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 इंटू वाई 3y माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस 5 दिया 15, तो x ये y वाला इधर लाइए, कितना होगा माइनस 3y बराबर माइनस 15 जगह पे है, ये जो माइनस 5 है उसको उधर भेजिए तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 में 5 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण आपका एक इसी तरह से एक और समीकरण निकलेगा, उसको भी निकालते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अब इधर क्या करेंगे, इधर पुनः प्रश्न से आप आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी यहीं तक पढ़े थे। अब इधर क्या कहता है क्वेश्चन कि 10 वर्ष पश्चात, क्या 2 बार लिखा चले गया कोई बात नहीं। 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद। क्या होता है पश्चात का मतलब होता है कि बाद, पूर्व नहीं बाद। देखिए क्या कर रहा है फिर
कि 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद नूरी की आयु, नूरी की जो उम्र है वह 10 वर्ष बाद और सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी कि सोनू का जो अभी उम्र है ना वो क्या हो जाएगा, वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सोनू की आयु है ना, तो 10 वर्ष पश्चात तो क्या होगा x + 10, यानी कि x किसका है, x नूरी का है, तो 10 वर्ष की पश्चात यानी 10 वर्ष की बाद कितना होगा, तो क्या होगा x + 10 बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा, सोनू की आयु यानी कि y + 10 यानी कि 10 इसका बढ़ेगा 10 इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कितना गुना, तो यहाँ पर कह रहा है 2 गुना, यानी कि जो नूरी की जो उम्र होगा 10 वर्ष बाद वो सोनू की उम्र से 2 गुना हो जाएगा। किसका उम्र, तो नूरी की उम्र, किसका उम्र, नूरी की उम्र। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हल हो गया। अब इसको हल कीजिए, x + 10 बराबर 2 × y, 2y + 10 दूनी 20, x 2y इधर लाइए तो -2y बराबर 20 जगह पे है, इस +10 को इधर भेजिए, -10 होगा तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण कितना आ गया 2। देखिए समीकरण 1 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, तो आपको विलोपन में तो मालूम है, विलोपन में जैसे हल कीजिए x और y का मान निकलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। x से मान लीजिए कुछ मान लीजिए 10 आ जाएगी। ठीक, कितना आ गया 10 आ गया, तो लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु बराबर 10। मान लीजिए सोनू की उम्र 5 वर्ष आ गया, मतलब कि y कितना आ गया, y मान लीजिए 5 आ गया, तो y किसका है, सोनू का है, तो अर्थात नीचे में लिख देंगे सोनू की आयु वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। इस तरह कर लेंगे, तो उम्मीद करते हैं आप हल कर लीजिएगा अपने, है ना। विलोपन क्योंकि मालूम है ना, सब वही करना, मेन इसमें दिक्कत है क्या होगा कि आपको समीकरण नहीं निकाल पाते होंगे, तो कोई बात नहीं, रिवीजन कीजिएगा अपने आप हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा। ठीक है, बस विलोपन विधि आपको याद है, उस हिसाब से उसको हल करना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, बाकी आगे चलते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है, 2 का 3 नंबर। कैसे इसको हल करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आप पूरा फोकस रहिए। ठीक है, पूरा फोकस आपकी बोर्ड की तरफ रखिए ताकि आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपका दिमाग यहाँ पर यानी बोर्ड की तरफ नहीं रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हमारे साथ क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। मतलब कोई ऐसा संख्या होगा यानी कि 2 अंक का जिसको क्या होगा, जोड़ने पर कितना होगा, 9 होगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको लगता होगा आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए समझ में ज़रूर आएगा, लास्ट तक खाली देखिए ना, अभी समझ में आपको 100% आएगा। यानी ये कह रहा है कि कोई भी 2 संख्या ऐसा होगा, ठीक है, जिसको जोड़ने पर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, और उस संख्या का 9 गुना जो है क्या, 9 गुना फिर उस संख्या को पलटने से बने संख्या कैसा, 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हल करते हैं। पहले यहाँ 2 संख्या की बात कर रहा है, किस संख्या की बात, 2। तो उस 2 संख्या को हम अभी तो मालूम नहीं है हमको, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, यानी कि x और y मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना 2 संख्या x y है, क्या है, x माना 2 संख्या x y है। इसमें थोड़ा सा हम अलग कुछ करने वाले हैं, तो समझिए आप बचपन में प्रसारित रूप पढ़े होंगे। प्रसारित मतलब कोई भी संख्या क्या करना, बड़ा करना। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि 62 है, क्या है, इसका हम बोलेंगे प्रसारित करो बाबू, प्रसारित करो। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यह करेंगे कि 60 + 2 यही करेंगे, यानी जो इकाई रहता है उसमें 1 से गुना करते हैं, तब ना 2 × 1 2 हुआ, और दहाई को 10 से गुना करते हैं, यानी कि 10 छक्के 60, तो 60 लिखे। ये लिखिए या ये लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों तो वही चीज़ है ना। ये भी जोड़िएगा 62 ही होगा, ये भी 62 ही है, खाली देखने का नज़रिया अलग हो गया थोड़ा सा, है ना। देखिए फिर क्या बताएं, यानी कि जो इकाई होता है उसमें किससे गुना करते हैं, 1 से, तब ना 2 × 1 2 हुआ, और दहाई में 6 है, 6 को किससे गुना करेंगे, 10 से, तब ना 60 हुआ। ठीक उसी प्रकार इस संख्या क्या करेंगे, हम प्रसारित रूप करेंगे। क्या करेंगे, प्रसारित रूप। देखिए कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे
जिसका प्रसारित या ऐसे लिखे प्रसार या प्रसारित दोनों खींचिए, ठीक है। जिसका प्रसार क्या हो जाएगा 10x + y। बताइए ये होगा कि नहीं होगा इसका, यानी कि इकाई में y है तो y को किससे गुना करेंगे 1 से, और दहाई में x है, x को 10 से गुना कीजिए 10x हो जाएगा। आए बस समझ में। चलिए इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि संख्या को पलटने से, है ना, यानी जो अभी जो संख्या जो माने हैं आप एक्स वाई, इसको पलटने से, पलटने का मतलब क्या, y इधर x इधर आ जाएगा, यानी अब एक्स वाई है ना, अब y इधर करना है और x को इधर कर देना है, इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ कि ऐसे लिखेंगे संख्या को पलटने से, पलटने पर, संख्या को पलटने पर yx है। संख्या को पलटने पर क्या आ गया yx। अभी x y है, पलट दिए तो yx हो गया, है ना। अब yx इसका भी प्रसार होगा कुछ ना कुछ, है ना। ये भी लिखेंगे जिसका प्रसार, यहाँ लिखेंगे जिसका प्रसार बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y + x। बताइए होगा कि नहीं होगा। अभी इकाई में x है, इकाई में 1 से गुना किया x हुआ, दहाई में y है, y को 10 से गुना किया 10y हो गया, है ना। ये थोड़ा हम अलग किए हैं, बाकी बस सब क्या है सेम है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही, ठीक है। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे प्रश्न से। अब पूरा ध्यान उधर फोकस उधर कीजिए। क्या कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी जो 2 संख्या आप माने हैं ना उसका अंकों का योग कितना है 9 है। तो देखिए हम यहाँ ले सकते हैं ना x + y = 9। बताइए कोई दिक्कत, ऐसा क्यों किए हैं। देखिए यहाँ पर कि 2 संख्या हम क्या माने हैं x y माने हैं, तो इन्हीं का योग कितना होगा ना। यहाँ कह दिया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 9 नहीं हुआ, दोनों जोड़ दिए। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। और समीकरण लिखना पड़ेगा, चलिए लिखते हैं। यानी कि पुनः प्रश्न से देखिए क्वेश्चन की तरफ। फिर है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब क्या, इसके बात कर रहा है, एक्स वाई के ध्यान नहीं देना है, इसके तरफ ध्यान देना है, प्रसार की तरफ, ठीक है। तो इस संख्या का 9 गुना, यानी कि इसका क्या है 9 गुना, यानी कि 10x + y का 9 गुना, ठीक। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी अगले जो क्वेश्चन यहाँ पर जो पलटे हैं इसका प्रसार यहाँ है, तो इसका क्या बोला है 2 गुना, यानी जो संख्या का जो पलटे है ना, पलटने का 2 गुना। तो पलटने पर y x था, इसका प्रसार कितना है इतना, यानी इसका क्या होगा 2 गुना बराबर 2 × 10y + x, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, समीकरण 1 और आएगा, तो 2 समीकरण जब हो जाएगा फिर विलोपन विधि से हल करेंगे और x y का मान निकलेगा। उसके बाद जो होगा फिर आपको बताएंगे क्या करना है। फिर देखिए अब 10 नमक कितना होगा 90x + 9 गुना y 9y बराबर 10 दूनी 20y + 2x हो जाएगा, है। चलिए अब इधर थोड़ा सा, अब क्या हिसाब आया है 90x, तो यहाँ पर लिखेंगे 90x, इधर जो 2x है ना इसको इधर लाते हैं ना, ताकि 90x और 2x एक जगह हो जाएगा, तो कितना होगा -2x। उसके बाद 9y है तो +9y रहने दीजिए, है ना। यानी कि इसके बाद इसको इधर लाए हैं, 2x को इधर लाए हैं, बाकी 9y है, फिर 20y जो है यानी कि 20y जो है इसको इधर लाते हैं बराबर के इस साइड में, तब क्या होगा -20y बराबर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। क्या बचेगा 0। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 90x में 2x से घटाइएगा तो कितना आएगा 88x, बाकी माइनस, अब 20y में 9y चले जाइए घट गया तो कितना बचेगा 11y बराबर 0। यही होगा ना, यानी कि 90 में 2 गया 88 और 9 में 20 गया तो -11 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब देखिए उसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन तो मिल रहा है, यानी कि 11 देखिए दोनों में कॉमन, तो 11 कॉमन ले लेते हैं। जब 11 कॉमन लेंगे कितना होगा 11 × 8 = 88, 8x
माइनस यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा बराबर 0, यानी कि 8x माइनस वाई बराबर 0। ये आ गया समीकरण आपके पास 2। कितना समीकरण आ गया, 2 समीकरण। तो समीकरण 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, इसको विलोपन में से हल करेंगे एक्स वाई का मान निकलेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं ना, यहीं से मिटाते हैं। ये समीकरण इसको यहाँ लिखते हैं, इस जगह पे है ना, यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0। ये कितना समीकरण 2। देखिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, यहाँ समीकरण 1 यहाँ 2 यहाँ है, चाहते हैं कि ये वाई वाई को काटना है, इसको वाई वाई सेम सेम है, आराम से कट जाएगा, और चिन्ह भी अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर बताए थे आपको कि अगर दोनों जगह प्लस प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर प्लस माइनस रहेगा तो भी प्लस करेंगे, माइनस प्लस रहेगा तो भी प्लस करेंगे, और माइनस माइनस रहेगा तब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए तो इतना कर लिए। उसके बाद लिखिए आप कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। आपको दिखाई पड़ रहा है, साफ एक बार चेक कर लेते हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर ही कर देते हैं। चलिए यहाँ पर करते हैं। तो क्या है, पहला समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9। दूसरा क्या है, 8x माइनस वाई बराबर 0। क्या है 0। अब देखिए, अब प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। बस देखिए ये कट जाएगा आराम से, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस दोनों सेम सेम कट जाएगा। अब 8x में x से जोड़ दीजिए, दोनों प्लस है ना, तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 रुपया 0 रुपया 9 रुपया। तो x बराबर कितना होगा 9/9, काटिएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 1। कितना आ गया 1। अब इस x का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, चलिए 1 में रख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, यहाँ पर रखिए x का मान, तो कितना हो जाएगा, तो x के स्थान में आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस y है तो यहाँ y रहेगा बराबर 9 है। उसके बाद y बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 माइनस 1, इसको उधर भेजिए 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 8। तो पहले से देखो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 8। अब समझने वाली बात, यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा था क्या वो यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी क्या कह रहा था, 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9। अब बताइए, यहाँ 1 आया, यहाँ कितना आया है 8 आया है, ठीक है, कितना आया है 1 और आया, यहाँ समझिए यही आया ना, x आया है 1 लिखे, y कितना है 8, यहाँ 8 लिख दिए। अब देखिए दोनों को आप जोड़िए, क्या 9 नहीं होता है, 8 1 9 नहीं होगा। वही कह रहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 18 का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, यानी कि पलटेंगे इधर, कितना होगा 8 1 हो जाए 81 हो गया, से बनी संख्या का 2 गुना। अब ये कह रहा है कि जो संख्या है उसका क्या होगा 9 गुना, और उसको पलटने से बनी संख्या का 2 गुना क्या होगा बराबर। कैसे देखिए यहाँ पर 18 9 कितना होता है, तो 162 होता है। कितना होता है 18 9 162, 81 दूनी कितना हो जाएगा, तो 162 ही होगा। देखिए क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। वही सी कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना, दोनों आपस में क्या है बराबर है। 18 को 9 से गुना कीजिए 162 ही होगा, और इसको पलट करके 81 को 2 से गुना कीजिए तो भी क्या होगा 162 ही होगा, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वैसा कौन संख्या है जिसका योग कितना होगा 9 होगा, और उसका क्या होगा, यानी कि उसको 9 से गुना करने पर और उस संख्या को पलटने से 2 से गुना करने पर दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। वो संख्या क्या है, वो संख्या 18 ही है।
तो 18 कैसे आया, तो x आया था 1, 1 यहाँ पर लिखे, y 8 आया, 8 यहाँ लिखे। अब देखिए 18 ही है ना, यानी कि 8 में 1 जोड़िए, देखिए 9 नहीं हो रहा है, पहला स्टेप फॉलो किया। फिर देखिए इस संख्या का 9 गुना, यानी इसका 9 गुना 162 होगा, यानी 18 को 9 से गुना कीजिएगा तो 162 ही होगा। फिर इस संख्या को पलटने से तो 81 हो गया, इसको आप 2 से गुना कीजिए, है ना, 2 से गुना कीजिए, फिर भी क्या आएगा, 162 ही आएगा। इससे पहले हमने बराबर यहाँ पर किया था समीकरण के रूप में, तो देखिए आप प्रूफ कर दिया ना कैसा भी होता है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन के आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए इसको मिटाते हैं। तो देखिए इसका 4 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखे नहीं क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आप लोग बुक निकाल के देख लीजिए, बाकी हम हल करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिए कि मीना 2000 रुपया के लिए कहाँ गई, एक बैंक गई है। यानी मीना कोई व्यक्ति है जो 2000 रुपया के कहाँ गया है, बैंक गया है, और उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। यानी जो वहाँ पर बैंक मैनेजर जो होगा उसने क्या किया है कि 50 का नोट और 100 का नोट, यही दोनों नोट क्या किया, उसको दिया है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 और 100 का नोट कुल कितना ठो लिया है, 25 ठो। कितना ठो, 25 ठो। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट लिए। देखिए रुपये तो कुल वो 2000 निकाले हैं, ठीक है, लेकिन 50 का कितना ठो लिया है और 100 का कितना लिया है वो आपको निकालने का बता रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। आए बात समझ में, यानी कि 2000 रुपया निकाले गई कहाँ, बैंक, और बैंक मैनेजर ने क्या किया, इसको 50 का नोट और 100 का नोट, यही दो नोट दिया है, लेकिन कुल कितना ठो, 25 ठो। कितना ठो, 25 ठो दिया है। और ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि 50 का नोट कितना ठो दिया और 100 का नोट कितना दिया, वो निकालना है यहाँ पर। आया बात समझ में। चलिए सबसे पहले हम 50 का नोट और 100 का नोट को एक्स और वाई मान लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ मालूम नहीं होता है, यानी कि जो चीज़ आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में कहता है ना, उसी को आप एक्स और वाई मानिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे माना 50, माना 50 की माना 50 की नोटों की संख्या बराबर x, क्या, x। उसी तरह 100 का भी होगा, 100 यानी कि 100 की नोटों की संख्या बराबर क्या मानते हैं, y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर कितना नोट दिया है, तो 25 ठो। कितना ठो, यहाँ प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न से, यानी देखिए 50 की नोट x माने हैं, 100 की नोट y, दोनों में आकर कितना, 25, यानी कि 50 नोट और 100 का नोट कितना तो दिया है, 25 ठो दिया है। कितना ठो, 25 ठो। तो ऊपर लिखेंगे ना x प्लस y बराबर 25, ये हो जाएगा समीकरण 1। आइए बस समझ में क्या किए, यानी कि 50 का नोट कितना दिया है, हम x माने हैं x, y को नोट कितना दिया गया है, सॉरी 100 का नोट कितना दिया गया है, y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 25, यानी कि दोनों कितना रुपया दिया है, तो 25 दिया है, तो बराबर क्या कर दिए हैं, 25 कर दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं पुनः प्रश्न से। देखिए फिर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि 50 था 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो 25 नोट प्राप्त कर लिए यहाँ पर। फिर कह रहा है कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। देखिए अगला समीकरण से क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए कि 50 की नोट कितना है, x, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 50x होगा, कितना हो जाएगा, 50x, यानी कि 50 का नोट कितना ठो है, तो x कितना ठो है, 100 ठो, है ना, प्लस 100y कितना हो जाएगा, 100y, यानी कि y का नोट कितना ठो है, 100 गो, मतलब 100 ठो y का नोट होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों से मिलाकर कितना रुपया निकाला है, वो 2000, कितना निकाला है, तो 2000, यानी कि x क्या है, यहाँ 50 की नोट है इसलिए हम 50x लिखे हैं, y क्या है, यहाँ का 100 का नोट है इसलिए 100y लिखे हैं, बराबर दोनों मिलाकर कितना रुपया निकाला है, तो 2000, कितना निकाला है, 2000। आई बात समझ में, इसमें और इसमें क्या अंतर है,
इसमें अंतर ये है कि 50 का नोट और 100 का नोट दोनों से 25 ठो नोट उसने लिया है। अब 25 तो लिया है, लेकिन ये दिमाग लगाना है कि 50 ठो नोट कितना लिया है और 100 का नोट कितना लिया है, वही आपको यहाँ पर ज्ञात करने लिए कहा गया है। फिर आगे देखिए, यानी कि ये x जो है ये क्या है, 50 की नोट है। कितना की नोट है, 50 की, इसलिए क्या लिखें 50x प्लस 100 की नोट कितना है, सॉरी y क्या है, 100 की नोट है, इसलिए क्या लिखें 100y बराबर कितना रुपया दोनों से मिलाकर निकाला है, तो 2000 रुपया निकाला है। अब इससे कॉमन ले लीजिए ना, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन 50 कॉमन लीजिए, 50 कॉमन लेंगे, क्या बचा यहाँ पर x प्लस यहाँ क्या बचेगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, तो x प्लस 2y बराबर कितना होगा 2000 बाई ये जो 50 गुना में है इधर किस में आ जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा ना। अब तो काटिए, 0 0 कट जाएगा, 5 से काटिए तो 5 चौके 20 0, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 40। ये हो गया समीकरण 2। आया बात समझ में। तो एक समीकरण यहाँ हुआ, एक समीकरण यहाँ हुआ, दोनों का हल की जो विलोपन विधि से x और y का मान निकलेगा तो वही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इधर कर देते हैं हल, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, ये कितना है समीकरण 2। देखिए कैसे करेंगे आप, तो विलोपन विधि करते हैं ना, x को काटेंगे, दोनों सेम सेम है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं, है ना। तो चलिए क्या होगा यहाँ पर, x प्लस y बराबर 25 है, 25 फिर कितना x प्लस 2y बराबर 40 है, यहाँ 40 आ जाएगा, काटिए, ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये कट जाएगा। ये प्लस माइनस क्यों इस बार हुआ है, क्योंकि दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, इसलिए माइनस हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो 2y में y घटाइएगा तो कितना आएगा माइनस y आएगा, बराबर माइनस कितना 40, माइनस 40 में आप 25 घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 25 5 30 15 है ना, माइनस 15 बचेगा। तो अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया, तो 15, कितना आ गया 15। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 1 यहीं पर है, 2 में रखे हैं क्या, चलिए 2 यहाँ पर है, तो x रहेगा प्लस 2 इंटू वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे 15, उसके बाद बराबर कितना 40, तो बराबर 40। अब देखिए कितना होगा, x प्लस 15 दोनों कितना होगा 30 बराबर कितना है 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, इस प्लस को उधर भेजिए तो माइनस 30 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 10। यानी कि हम अभी क्या माने थे, 50 की नोट कितना माने थे x, यानी x कितना आ गया 10, यानी कि जो 50 की नोट होगा वो कितना ठो होगा, वो 10 ठो, कितना ठो होगा 10 ठो, और जो 100 का नोट होगा वो कितना ठो होगा 15 ठो, कितना ठो, यानी कि y माने थे तो 100 का नोट कितना ठो होगा 15 को होगा। आई बात समझ में। और दोनों मिलाकर 25 नहीं हुआ, देखे तो 10 और 15 25 नहीं हुआ, यही कहा था क्वेश्चन पहले ना कि दोनों का कितना है, जो कितना 25, यानी दोनों संख्या, यानी कि दोनों जो रुपया दिया है, यानी कि 50 का और 100 का कितना ठो दिया है, तो 25 ठो दिया था, तो देखिए नहीं हुआ 25, 15 और 10 25 नहीं हुआ, और कितना कितना तो मालूम पड़ गया कि 50 का नोट कितना ठो दिया होगा 10 ठो और 100 की 15 को। यहाँ लिखेंगे अतः 50 की नोटों की संख्या बराबर कितना है 10 और 100 की नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 15। बस ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं।